नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। तिरंगा यात्रा को लेकर न्यूज 18 पर बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। देश की आजादी में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है उनको अपनी वफादारी दिखाने का शौक लगा है। पीएम ये तय कर लें कि देश का झंडा तिरंगा है या भगवा। पीएम कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन रहा है। आरएसएस के ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि देश का झंडा तिरंगा नहीं भगवा होना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बातें कही हैं कि कुछ लोगों को वफादारी दिखाने का शौक है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। जानना चाहूंगी, तिरंगे को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। जो विपक्ष है वो एकजुट होता नहीं दिख रहा, और ये बयान भी सामने आया है कि अगर तिरंगे यात्रा में शामिल नहीं होते हैं या नहीं लगाते तो उससे कोई कानून नहीं है, वफादारी जो है वो तिरंगा लगाने से बयान नहीं हो जाएगी। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं। अब जाहिर है जो लोग जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए तो उनको ज़्यादा अपनी वफादारी, अपनी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। मगर जिन्होंने अपना सब कुछ बहाया, खून पसीना बहाया और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम सब ने हिस्सा अदा किया, तो जाहिर है अब ये आपकी बात सही है कि वफादारी का पैमाना ये नहीं हो सकता। वफादारी का पैमाना ये है कि जो सत्ता में है, जो सरकार में है, वो भारत को कैसे मजबूत कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं, कैसे हमारी सरजमीन पर चीन की फ़ौज 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठी है, नौजवानों का मुखद्दर बेरोज़गारी बन चुका है। तो ठीक है, 75 साल का प्रोग्राम है, तो तिरंगे की जब बात हो रही है तो ठीक है, तिरंगे पे फ़ख्र करना चाहिए। कोई उसमें सरकार का जो ये अभियान है हर घर तिरंगा, तो क्या आप भी अपने घर में तिरंगा फहराएंगे और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तिरंगा तो हम लोग रोज़ हमारे घर पे रहता है, हर घर पे रहता है। मगर हम हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से जानना चाहेंगे कि वो ये कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन रहा है, तो क्या ये बात सच नहीं है कि आरएसएस की जो तर्जुमानी करता है, जिसको माउथपीस अंग्रेजी में कहते हैं, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने 1947 में 17 अगस्त 1947 के अपने ऑर्गेनाइजर वीकली ने कहा था कि इस देश का झंडा तिरंगा नहीं बल्कि भगवा होना चाहिए। और फिर उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजर के मैगजीन में सितंबर 14 1947 के उन्हीं के ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा था कि क्योंकि हमने तिरंगे को अपनाया है, तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा कि उसमें 3 रंग है, वो खुद अशुभ है, ईवल है। तो प्रधानमंत्री को इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि 1930 में जब हम लोगों ने उस वक्त एक तिरंगा बनाया गया था, तो उस वक्त तारीख में आता है कि जो आरएसएस के उस वक्त के सरसंघचालक थे, उन्होंने लोगों से कहा कि नहीं, आप लोग उसका साथ मत दीजिए, बल्कि आप लोग भगवा झंडा लेकर उसको चलिए। देश में महंगाई जो है वो चरम पर है, लेकिन सरकार के नेता कहते हैं कि महंगाई तो कहीं नहीं है। तो ऐसे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने पार्लियामेंट में जो हमको मौका मिला था तकरीर करने का, उसमें हमने डेटा दिया है। अब महंगाई का डेटा खुद सरकार के पास भी मौजूद है। उन्हीं के डेटा से अगर हम बोलेंगे तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का सिलेंडर मिलता है, 2015 में जो उसकी कीमत थी आज डबल हो चुकी है। तो ये क्या महंगाई नहीं है? दूसरी बात यह है कि होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंफॉर्मेशन का डेटा है जो ये कहता है कि मार्च 2012 और मार्च 2022 को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज है